इस वीडियो में हम आपको क्लास 8 के इंग्लिश एनसीईआरटी इंग्लिश का 8वां चैप्टर बताने वाले हैं, इसका सारा प्रश्न उत्तर। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मेजर फॉर मेजर। आप कहेंगे माप का माप, मेजर मतलब माप होता है, कोई माप का उपाय बोल सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे जैसे को तैसा। ठीक है, क्या बोलेंगे? जैसे को तैसा। देखिए, व्हाई डिड द किंग मेक राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। अब क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द किंग, राजा जो था, राजा वर्मा को मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर क्यों बनाता है? उत्तर होगा द किंग वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज आर्ट। राजा जो है, राजा वर्मा के कला से इम्प्रेस्ड था, प्रसन्न था। सो ही मेड हिम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज स्टेट। इसीलिए राजा किंग राजा वर्मा को अपने राज्य का स्टेट मुख्यमंत्री बना दिया। प्रश्न अगला है, whom did the elders approach to get rid of the chief minister। मतलब बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग किसे अप्रोच किए थे चीफ मिनिस्टर की शिकायत कंप्लेन करने के लिए या हटाने के लिए? किसे अप्रोच किए थे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति उस राज्य के? आंसर होगा द एल्डर्स अप्रोच्ड टू तेनालीरामन। तेनालीरामन को बड़े बुजुर्ग अप्रोच किए थे, बुलाए थे। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड तेनालीरामन अपॉइंट ए कारपेंटर एज ए कुक। तेनालीरामन जो है एक बढ़ई को भोजन बनाने के लिए क्यों रखा? भोज बनाने के लिए क्यों रखा? उत्तर होगा टू रियलाइज द किंग हिज मिस्टेक। राजा की गलती को एहसास दिलाने के लिए। टू अपॉइंट एन आर्टिस्ट एज ए चीफ मिनिस्टर, एक कलाकार को मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंट किया। राजा को एहसास दिलाने के लिए, राजा जो गलती किया था उस गलती का एहसास दिलाने के लिए अपॉइंट किया। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। राजा को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? उत्तर होगा व्हेन द किंग एट बैडली कुक्ड फूड बाय कारपेंटर ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। देखिए, अब कारपेंटर है, बढ़ई है, तो वो लकड़ी का काम अच्छा करेगा। तो कारपेंटर जब इतना खराब भोजन बनाया जिसे राजा किंग खाया, तब उसे एहसास हुआ अपने गलती का, मिस्टेक का। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट वीडियो को रोक करके ले सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थिंक एंड राइट। सोचिए और लिखिए। ठीक है, अब सोच कर लिखना है। क्या लिखना है? बोल रहा है राइट, और टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो गलत स्टेटमेंट से है फॉल्स, जो ट्रू है वहाँ सही। हमने ऑलरेडी इसको लिख रखा है, सिर्फ आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन है, द किंग वाज फाउंड ऑफ गेम्स। राजा खेलने का शौकीन था। बिल्कुल फॉल्स होगा, राजा खेलने का शौकीन नहीं था, गलत होगा। आगे है, तेनालीरामन वाज ए वाइज मैन। तेनालीरामन एक बुद्धिमान व्यक्ति था, ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ये हो जाएगा ट्रू। आगे है, द कारपेंटर मेड वेरी डिलीशियस फूड फॉर द गेस्ट्स। मेहमानों के लिए जो बढ़ई था बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। बिल्कुल फॉल्स होगा, गलत होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, ओनली द किंग एंड द क्वीन वेयर इन्वाइटेड फॉर लंच। केवल रानी और राजा को ही लंच के लिए बुलाया गया था, ये भी फॉल्स होगा। बहुत सारे मंत्रियों को भी बुलाया गया था। ऑल द गेस्ट्स एट द डिशेज विथ मच इंटरेस्ट। जितने भी मेहमान थे सभी भोजन को बहुत आनंद के साथ खाए थे, ये फॉल्स होगा, क्योंकि भोजन अच्छा बनवे नहीं किया था, तो खाएगा कौन बड़ा आनंद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है B.2.2। देखिए, प्रश्न है B.2.2 का, The following sentences of this story are in order, arrange them in proper order। अब ये जो है, ये सही ठीक ढंग से नहीं ऑर्डर्ड किया गया, इसे ठीक ढंग से सजाइए। हम यहाँ पर सजा करके लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बिल्कुल सही करके सजा करके लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रश्न उत्तर, देख लेते हैं। देखिए, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 शब्दों में लगभग में इसका उत्तर देना है। क्वेश्चन है, व्हाट वाज कृष्णदेव राय नॉन फॉर। कृष्णदेव राय किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? उत्तर होगा द किंग कृष्णदेव राय वाज फाउंड ऑफ फाइन आर्ट्स। कृष्णदेव राय जो था अच्छे कला का शौकीन थे। ही वॉज वाइडली नोन फॉर हिज पैट्रनेज ऑफ पोइट्स एंड स्कॉलर्स। देखिए, वे जो थे कवियों और विद्वानों के महानता के बारे में भी जाने जाते थे। वाइडली नोन फॉर हिज पोइट्स एंड स्कॉलर्स। मतलब देखिए, कृष्णदेव राय एक अच्छे कवि भी थे, एक अच्छे विद्वान भी थे, एक अच्छे कलाकार भी थे। सारे ज्ञानों में वे जाने जाते थे, सारे गुणों के कारण वे जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Why was the king very pleased with the artist when he saw his portrait? देखिए, why was the king very pleased? राजा क्यों बहुत प्रसन्न हुआ, या राजा क्यों बहुत प्रसन्न हुआ जब कलाकार राजा का जो चित्र था, पोर्ट्रेट था, वो दिखाया राजा को? उत्तर होगा द आर्टिस्ट राजा वर्मा हैड मेड एन एक्सीलेंट पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। कलाकार राजा वर्मा जो था वो किंग का, राजा का जो चित्र था बड़ा ही गजब बनाया, अच्छा बेस्ट बनाया। द पोर्ट्रेट लुक्ड वेरी अलाइव। जो फोटो था, जो पिक्चर था वो जो था एकदम जीवित, जिंदा लग रहा था। ठीक है, सो द किंग वॉज वेरी प्लेस्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन ही सॉ हिज पोर्ट्रेट। इसीलिए कलाकार को लेकर राजा किंग बहुत प्रसन्न था उनके चित्र को लेकर। अगला प्रश्न है हु रिवार्डेड राजा वर्मा एंड हाउ? कौन राजा वर्मा को पुरस्कार देता है और कैसे? उत्तर हुआ द किंग रिवार्डेड राजा वर्मा फॉर मेकिंग हिज लाइव पोर्ट्रेट। देखिए, राजा जो है राजा वर्मा को पुरस्कार देता है उसके जीवित चित्र बनाने के लिए। एज ए रिवार्ड ही मेड हिम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज स्टेट। और पुरस्कार के रूप में, प्राइज के रूप में राजा जो है, किंग जो है राजा वर्मा को स्टेट का मुख्यमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों का जो हेड होता है वो बना देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है हाउ वाज द फूड कुकड बाय द कारपेंटर? बढ़ई के द्वारा भोजन कैसा बनाया गया था? उत्तर होगा द कुक हैड प्रिपेयर्ड वेरी बैड फूड। देखिए, जो भोजन था बढ़ई के द्वारा बनाया गया बहुत खराब था। द फूड वाज वेरी हॉट एंड स्पाइसी। बहुत मसालेदार और बहुत गर्म भोजन था। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 70 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों का आंसर 70 शब्दों में दें। क्वेश्चन है व्हाट डज द टाइटल मेजर एंड मेजर मीन? ये जो टाइटल है मेजर एंड मेजर, इसका क्या मतलब होगा? डू यू लाइक द टाइटल? क्या आपको टाइटल पसंद है? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अपने उत्तर के संदर्भ में, सपोर्ट में आप उत्तर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन आंसर इसका हम लिखे हैं आई थिंक दैट द टाइटल मेजर फॉर मेजर मीन्स टू डू एज लाइक एज वन डज। देखिए, मेरे विचार से ये जो टाइटल है मेजर फॉर मेजर, इसका अर्थ ये होगा कि जैसा करेगा वैसा भरेगा। मतलब जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। आई डू लाइक द टाइटल, मुझे टाइटल बहुत पसंद आया। इफ़ तेनालीरामन हैडंट प्रेजेंटेड द सेम एग्जाम्पल बिफोर द किंग एज ही हैड डन, द किंग वुड नॉट बी एबल टू रियलाइज हिज मिस्टेक। अगर तेनालीराम उसी प्रकार से उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते राजा के सामने जैसा राजा गलती किए थे, तो राजा को कभी अपने गलती का एहसास नहीं होता। बात सही है, जो जैसा व्यक्ति मिले उसको वैसा ही उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है डिड राजा वर्मा रियली फील हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या जब राजा वर्मा मंत्री पद से हटा दिया गया तब वह एक कलाकार के रूप में खुश था? क्यों? कारण दीजिए अपने उत्तर का। तो राजा वर्मा फेल्ट वेरी हैप्पी। राजा वर्मा बहुत खुशी महसूस कर रहा था टू रिमेन ओनली एन आर्टिस्ट, एक कलाकार रहकर। द रीजन फॉर द स्टेटमेंट इज दैट एट लास्ट ही हैड सेल्फ सेड टू तेनालीरामन दैट ही वाज हैप्पी टू बी वंस मोर ओनली एन आर्टिस्ट। क्योंकि जब तेनालीराम के सामने वह कारण दिया अंतिम में, तो उसने कहा कि वह एक कलाकार के रूप में बहुत खुश है, प्रसन्न है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको एक और क्वेश्चन है, कुछ बताते हैं। चलिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ। देखिए, क्वेश्चन है व्हाट मेड द पीपुल अनहैप्पी विथ राजा वर्मास एडमिनिस्ट्रेशन? मतलब किस कारण से राजा वर्मा के शासन में लोग नाखुश रहा करते थे? लिस्ट देम एंड ऑल्सो राइट व्हाट दे वांटेड द किंग टू डू। उसका लिस्ट बनाइए और राजा को क्या करना चाहिए था वो भी लिखिए। देखिए, आंसर होगा द वर्मा वाज, राजा वर्मा वाज नो डाउट ए गुड आर्टिस्ट। राजा वर्मा बेशक एक अच्छे कलाकार थे, बट प्रूव्ड टू बी ए बैड एडमिनिस्ट्रेटर। और परंतु एक अच्छे शासक नहीं थे, बुरे शासक साबित हो गए थे। ही हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ द जॉब्स ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। उन्हें एक शासक के रूप का ये काम जो था मालूम ही नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। हिज बैड डिसीजंस एंड बैड मैनेजमेंट पुट द स्टेट इनटू डिसऑर्डर। उनके बुरे खराब डिसीजंस, निर्णय और मैनेजमेंट का जो खराब तरीका था, जो स्टेट को खराब ऑर्डर में, खराब व्यवस्थाएं में ला दी। द पीपुल वांटेड द किंग टू रिमूव द अनएक्सपीरियंस्ड एंड इनप्ट चीफ मिनिस्टर फ्रॉम हिज पोस्ट। ठीक है, देखिए, तो लोग चाहते थे कि राजा जो है बिना अनुभवी और बिना काम किए हुए, बिना अनुभवी बेकार मुख्यमंत्री को उसके पोस्ट से रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए। अगला प्रश्न है कुड राजा वर्मा इन योर
इन योर ओपिनियन हैव ग्रोन इनटू ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर गिव रीजन। देखिए, क्या राजा वर्मा आपके विचार से एक अच्छे शासक बन सकते थे या हैं? कारण दीजिए। देखिए, यस, राजा वर्मा कुड हैव ग्रोन इनटू ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। राजा वर्मा एक अच्छे शासक बन सकते थे इफ़ ही हैड गोट सम गुड एडवाइज़र टू हेल्प हिम फॉर द पर्पस। अगर उस काम के लिए उसे कुछ अच्छे सलाहकार मिलते तो राजा वर्मा एक अच्छे मंत्री बन सकते थे। चलिए, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, व्हाट वाज रॉन्ग विथ द किंग रिवार्डिंग राजा वर्मा एज द चीफ मिनिस्टर। मतलब राजा वर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर किंग जो है क्या गलती किया? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अपने उत्तर के पक्ष में उत्तर दीजिए, कारण दीजिए। यस, हाँ, द किंग वाज रॉन्ग इन रिवार्डिंग द आर्टिस्ट राजा वर्मा एज द चीफ मिनिस्टर। राजा वर्मा को गलत पुरस्कार दिया किंग ने, राजा ने। एक्सपीरियंस इज नीडेड फॉर एनी जॉब। किसी भी वर्क काम के लिए अनुभव जरूरी है। राजा वर्मा हैड नो एक्सपीरियंस इन दिस रिगार्ड। राजा वर्मा को इस संदर्भ में कोई अनुभव नहीं था। सो ही शुड नॉट हैव बीन रिवार्डेड विथ द चीफ मिनिस्टर। इसीलिए उन्हें चीफ मिनिस्टर के रूप में प्राइज पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए था। इस वीडियो में हमने आपको इस क्लास 8 का 8वां चैप्टर का इंग्लिश बुक जो था इसका सारा प्रश्न उत्तर बताया। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।